श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम भक्त त्रिलोचन जी के बारे में ध्यान से सुनिएगा। भक्त चरित गाने से हमारी भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ती है। भक्तवर त्रिलोचन जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। ये बड़े ही वैष्णव भक्त थे, परंतु वे जैसी सेवा करना चाहते थे वैसी बन नहीं पाती थी, क्योंकि उनकी पत्नी के अतिरिक्त घर में कोई और सेवा में सहयोग देने वाला न था। उनके मन में एक बड़ी अभिलाषा थी कि कोई ऐसा नौकर मिल जाए जो साधुओं के मन की बात जानकर अच्छी प्रकार से उनकी सेवा किया करे। अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान ने ही नौकर का रूप धारण किया और त्रिलोचन जी के द्वार पर आए। त्रिलोचन जी ने घर से निकलते ही उन्हें देखा। इनसे पूछा, अजी आप कहाँ से पधारे हैं? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके घर में माता पिता आदि कोई नहीं है। नौकर रूपधारी भगवान ने कहा, आप सच कहते हैं, मेरे माता पिता आदि कोई भी नहीं है। त्रिलोचन जी ने कहा, क्या नौकरी करोगे? मुझे संतों के सेवा के लिए कोई नौकर चाहिए। तब आपने कहा कि यदि मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मिल जाए तो मैं सेवा टहल कर सकता हूँ। त्रिलोचन जी ने पूछा, आपके स्वभाव से औरों का मेल क्यों नहीं हो पाता? तब आपने कहा कि मैं 5-7 सेर अन्न नित्य खाता हूँ, इसीलिए लोग नाराज हो जाते हैं और मुझे रख नहीं पाते। उस नौकर ने कहा, फिर 4 वर्णों की रीतियों का मुझे ज्ञान है। सभी कार्यों में को मैं अच्छी तरह से मन लगाकर करता हूँ, उनमें किसी से सहायता भी नहीं लेना चाहता। रही भक्तों की सेवा टहल, उसे तो करते करते मेरा सब जीवन ही बीता है। अंतर्यामी मेरा नाम है, मैं तो अब आपका दास हो गया हूँ। भक्त त्रिलोचन ने कहा, इच्छा अनुसार खूब भरपेट खाओ, किसी प्रकार का संकोच मत करो। इसके बाद त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कहा, तुम इस अंतर्यामी को भोजन देते समय थोड़ी भी खिन्नता मन में मत लाना, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। फिर ऐसा नौकर कभी मिलेगा नहीं। जो कुछ यह खाए वही इसे खिलाओ। यह नित्य प्रति संत सेवा करेगा। श्री त्रिलोचन जी के यहाँ अनेक साधु संत नित्य प्रति आते ही रहते थे। संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से प्रिय थे। संत थी तो संतों की इच्छा के अनुसार रुचिपूर्वक अंतर्यामी उनके पैर दबाते और सब प्रकार की सेवा करते। इस प्रकार सेवा करते करते 13 महीने बीत गए। त्रिलोचन जी की स्त्री एक दिन पड़ोसिन के घर गई। तब अब उसने पूछा कि तुम इतनी कमजोर और उदास क्यों हो गई हो? भक्त जी की स्त्री ने उत्तर दिया कि क्या कहूँ, मेरे पतिदेव कहीं से एक नौकर लिवा लाए हैं। वह ऐसा खोटा है कि बहुत सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता, इसलिए मुझे अधिक आटा पीसना पड़ता है। उसी से मेरा शरीर अति दुर्बल हो गया है। देखो बहन, मैंने जो यह बात तुमसे कही है उसे तुम किसी दूसरे से मत कहना, इसे अपने मन में ही रखना। यदि कहीं उसने सुन लिया तो सवेरे ही चला जाएगा। वे तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सुन लिया और तुरंत उड़कर चले गए। अंतर्यामी के चले जाने के बाद 3 दिन बीत जाने पर श्री त्रिलोचन जी भी अन्न जल नहीं लिया। वे दुखी होकर स्त्री से कहने लगे, हाय, अब ऐसा चतुर सेवक मुझे कहाँ मिलेगा? तू तो बड़ी अभागिनी है। ऐसी बात क्यों कही? वह संत सेवा का बड़ा प्रेमी था। किस उपाय से अब उसे लाऊं? जब त्रिलोचन जी इस प्रकार अपने मन में पछताते लगने लगे, तब आकाशवाणी हुई कि तुम अन्न प्रसाद खाओ और जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति की रीति है वह मुझे अति प्रिय लगी, इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा की। मैं तुम्हारे अधीन तुम्हारा दास हूँ, सदा तुम्हारे घर में ही लीन रहता हूँ। यदि तुम कहो तो पहले की तरह तुम्हारे यहाँ आकर रहूं और सदा सेवा करूं। आकाशवाणी को सुनकर त्रिलोचन जी ने जब यह रहस्य जाना तो उन्हें और अधिक कष्ट हुआ कि मैंने भगवान को अपना दास करके माना। प्रभु मेरे घर आए, इतने दिन रहे, पर मैं ऐसा मूढ़ था कि उनको न जान सका। अब वे किसी प्रकार आ जाएं तो मैं दौड़कर उनके पैर लिपट जाऊं,
इस प्रकार त्रिलोचन जी अंतर्यामी के ध्यान में सदा मग्न रहने लगे।